भाई तुमने भीतर वड़न तो पहले कि मैं प्यार था धरती कि मैं घोल के तेन प्यार रखा नहीं बताओ। आपकी सरकार में किसान सड़कों पे है, आपकी सरकार में पहलवान सड़कों पे है, आपकी सरकार में सूरजमुखी का खतर MSP की लड़ाई लड़न खतर भी किसानों ने सड़कों पर उतरना पड़ा है। और फिर कदे पहलवाना पर लठ मारा हो तो हम कदे किसाना पर लठ लगे। अब से पहले दीपेंद्र हुड्डा कहने लग रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, रजक हुई या बंद की ना करी थी। तो भाई कई सारे बाबाओं के दरबार देखे, लेकिन फिलहाल जो दरबार तो हम देखने लग रहे हो। तो भाई दरबार की अगर मैं बात करूं तो विज के दरबार के जिक्र और फिर भाई जनसंवाद की बात करा या कई सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं। फिलहाल हमारा गुप्त सूत्र दौड़े ने जानकारी दी कि भाई आड़े भी एक विधायक का दरबार लग रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं पड़ताल कर लिया और रेड मार दिया और पूछा भाई किस तरह का मामला है और जो पीड़ित लोग जो आए हैं दरबार में उनकी किस डाल की समस्या है, क्यों करके मामला है। आज मार गिल है, आज भाई आज। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको हो ये लग रहा है भाई दरबार, और दरबार लाने की जरूरत क्यों पड़े है, के मामला है। मई पाल डांडा जी विधायक जी थोड़ा ये 100 ग्राम हाँ जी। राम राम क्या हाल है? राम राम, क्या हाल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे हरियाणा भर के लोगों का इंटरव्यू लेकर मारता सकला दिखा, तेरा नाम सुनूंगा मैं तो भाई। ले पहले तो तेरे निमटा। तो विधायक जी मतलब जरूरत क्या पड़े है अगर भाई दरबार लाना पड़ा है। इसका मतलब प्रशासन के ऊपर पकड़ कमजोर है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते ढंग से, जहाँ तक लोग दुखी होकर आपके द्वारा पहुंचे। तो भाई ये तेरा सोचना है, हमारा सोचना तो नहीं मेरा सवाल है यूँ सोचना। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं 2014 में पहली बार विधायक बना जी और उसका जो पहला वीरवार आया था उसी दिन से मैंने खुला दरबार लगाना शुरू किया। अच्छा। अगर कहीं बीच में कोई चुनाव की दृष्टि से कहीं किसी अदर स्टेट में ड्यूटी लगी है तो अलग बात है। नहीं, मेरा कोई वीरवार नागा नहीं रहता जिसमें हम लोग खुला दरबार ना लगाते हों। अच्छा। अब तो एंड पे 7 से 8 बजे शुरू हो जाए और बड़ी संख्या में ये हमारा श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु नहीं है, मेरे भाईचारे वाले भाई वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये अधिकारी काम करते हैं इसलिए आते हैं। 4 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है मेरे इसमें, लगभग 2,70,000 वोटर भी हैं। किसी न किसी तरह की समस्या तो है। जब ये विधानसभा मुझे मिली थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ समस्या के अलावा कुछ था ही नहीं। अच्छा, निपटा दी सारी भी नहीं। हाँ, सारी निपटा दी। अगला स्टेप पर चलोगे मतलब अगले स्टेप पर उसको मॉडिफिकेशन करना। देखिए एक बात बताइए कि पहले ये कॉलोनियाँ अवैध थी, एक भी कॉलोनी वैध नहीं थी। फिर हजारों हजार गलियां हैं। कांग्रेस वाले और चौटाला वाले 10 साल में गली गिनते तो चैलेंज के साथ कहता हूँ गली गिन कर बता दें कि भाई इतनी गली हैं। अच्छा। उन सब गलियों को पक्का करने के बाद में चैन से नहीं बैठा। लोग तो सोचते भाई इसमें सीवर डाल लेंगे, पीने के पानी की पाइपलाइन डालेंगे, कब बजट पास होगा, कब ये मामला शुरू होगा। मैंने बहुत तेजी के साथ काम किया और नतीजा ये निकला कि हमने पिछली प्लान में ही आधे से ज़्यादा कॉलोनियों में अपना सीवर भी और पीने के पानी की पाइपलाइन मंजूर करा ली और हमने तुरंत उसको डालना शुरू कर दिया और लगभग 80% के आसपास में डल गई। 20% पे काम जारी है। तो इसलिए जो गंदगी थी, जो कीचड़ था, जिसमें आदमी बैठ कर पानी नहीं पी सके था, पैदल भी नहीं चल सका था, वहाँ 100 की कीचड़ तो जरूरी है। महिपाल जी स्पीड पे आज गाड़ी वहाँ से निकलती। कीचड़ तो जरूरी है, कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा। इतना तो कांग्रेस ही हमारा अपने आप बना दें, कोई चलते हुए नाले के ऊपर पैर मार दें तो वो पानी बाहर निकल जाए, फिर वो बताते हैं आप जैसे ले जाके बोले ये डांडा का विकास है। मैं परवाह नहीं करता। ये जो कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ना कि भाई 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में, भाई तू अपना ईमानदारी तो मेरे को एक बात बता दे धर्मो, आज मेरे को एक बात बता दे, तने यह स्पीच सुनिए भाई 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। मेरी बात सुनो, कंधे तो सुने, वो कहने वाली बात है। भाई तू पत्रकार है और बढ़िया पत्रकार है, तू मेरे तेनू बता दे तना वो भाषण सुना आगे मैं 15 लाख रुपए खाते में डाल लूंगा, बस मेरे तेनू बता दे तना सुनी है। सुनी मैं पूरी होगी। हाँ। अब जैसे प्रधानमंत्री जी लाइव आओ मन की बात करें, हमने कहा मन की बात की बजाय ढंग की बात होनी चाहिए। ढंग की करे नजरिया, मन की बात क्या कर रंग की बात करने लग। मन की बात का मतलब ये नहीं है कि भाई मोदी जी के मन की बात, पहले तो अपना नजरिया हमने चेंज करना पड़ेगा ना। देश के मन की बात क्या है, आप कभी उसको ध्यान से सुनना। गरीब से गरीब आदमी वो क्या कर रहा है, समाज के हित के लिए क्या कर रहा है। अगर वो गंदगी कहीं पे फैल रही है, प्लास्टिक कहीं पे फैल रही है, कहीं हमारे कहीं इस प्रकार के पेड़ पौधे, कहीं ऐसी जड़ी बूटियाँ, कहीं इस तरह के अद्भुत काम जो कहीं भी फ्रंट पे नहीं आ पा रहे, देश का प्रधानमंत्री उनको खोजता है और खोज के लाकर कह रहा है कि देख यू गरीब तो गरीब आदमी भी इस काम में करने लग रहा है, तुम भी करो। और वो उसी दिन ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं वो लोग और उनका उस दिशा में बहुत बड़ा काम मिलता है और काम मिलकर ना आगे बढ़ता है देश को। आप ना अपने नजरिए को ठीक करो और दूसरे नजरिए को
देखो भाई, आपकी समझ अपनी है, हमारी समझ हमारी है। अब वो विपक्ष जुकर बोल रहे था, हम भी कई बार हमने नहीं मेरा बढ़िया का रुकने का थमन का बटन को नहीं थमन के बटन से चालू होने की बात क्या है। देख भाई, हम बात हुआ करेंगे, अगर गलत हो तो भाई तू मेरे तो बता दे। अब जब पूरी ना समझाऊं तो दिक्कत। चलो, विपक्ष के पास और सारी बातों का तोड़ उसका है, लेकिन भाजपा के जो चंडे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी बातों का तोड़ अब तक भी विपक्ष का दौर पर। मेरी बात सुन, यह भी गलत कर रहा है। तू काम बता, चल मैं चैलेंज के लिए कह रहा हूँ तने, जो भी कोई तू इतने दिन तक वो बात कर रहा है और सब लोगों से मिल भी रहा है भाई, तू मेरे तेनू पूछ, हमने यू वादा किया था और हमने पूरा करेक्ट नहीं किया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारी सरकार 3 मुद्दा पाई थी। पहला मुद्दा राम मंदिर बनाए गए, हमने बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा हम धारा 370 हटाएंगे, हमने तोड़ दी। तीसरा था समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आएंगे। अगली बार वोट मांगने जब जाओगे, जब हम लोग समान नागरिक संहिता का कानून बना देंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेस ने एक मुद्दा बोलो पे ये किया था, उन्होंने कहा कि भाई हम छोड़ दे मुद्दे, जब मुद्दे नहीं छोड़े किन मुद्दे के ऊपर राजनीति करो। चलो, तो काफी सारे लोग हैं इसमें, कुछ रिपीट भाई, किसी के समाधान भी हुआ, किसी की समस्या का होया, किसी का लाइव में पूछ ले। सबके हो रही जी, जो सुनाई होती है जी अच्छी होती है। क्या दाना पड़ा दरबार में? हाँ जी, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे? नहीं, काम कर रही जी, बढ़िया जी। हाँ जी, तो आपने कई बार आना पड़ा या एक बार आने समाधान? देखो जी, नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार आया जी, दोबारा आया, हम हमारा काम है जी। चलो, तो भाई कई सारे बाबाओं के दरबार देखे, लेकिन फिलहाल जो दरबार तो हम देखने लग रहे हो, ये विधायक महिपाल डांडा का दरबार है, और इसमें श्रद्धालु नहीं है, ये समस्या से ग्रस्त लोग आ रहे हैं। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तबका, एक वर्ग इतना बड़ा है जो लेबर करता है, मजदूरी करता है, और जिसको ठीक तरह से मैं ये कहूँ कि कहाँ कौन लोग बैठते हैं, कौन नहीं बैठते हैं, ये भी कमी ज्ञान है। इसलिए वो, क्योंकि मेरा सबके साथ सीधा पारिवारिक संबंध है, मैं इनमें से किसी के भी घर का कलर भी बता दूंगा, किसके घर का दरवाजा किसा के है। तो इसलिए वो इधर उधर जाने के बजाय सीधा ये कहते हैं कि चलो भाई साहब को बता दिया, काम छुट्टी हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी से, किसी अदर आदमी से, जो भी कोई काम है वो वर्किंग डे में हो तो अच्छा है। अब लगा ले तू बार नर लगा ले इतवार ने, वो तो झुंझुना देने वाली बात होगी ना, वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो बुकाना वाली बात होगी, तो हमने बुकाना वाला नहीं, खुले दिलेरी से। महिपाल जी, ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो गणित में उलझ रहे हैं फिलहाल। आजकल बड़ा टेढ़ा गणित चल रहा है इनके, सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भाई जेजेपी तक गठबंधन कदे टूट जाए तो निर्दलीयों को आकर्षित करने का गणित भी चल रहा है। तो यूँ मतलब ज्यादातर विधायक तो इसे में बिजी हैं, आप नहीं इसमें गणित में उलझते? देखो, पता क्या है, मैं कभी इन तरह की झंडू बाम बातों में कभी घुसता नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं है मेरे लोगों से, रियलिटी में फुर्सत नहीं, मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करता, इसलिए मैं फालतू की चीज़ों में पढ़ता नहीं। और एक और बात, मैं अपने विधायक साथियों से कहना चाह रहा हूँ, भाई कहीं भी गणित बिठाने की जरूरत नहीं, समझो अगले 3 बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी, कोई गणित बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठाडे ठाडे नारे दे दो, जिस तरह पासली पर नारा दे दिया बोले अब की बार 75 पार, इब का क्या नारा है? देखो भाई, नारे जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो वो हर तरह के अपनी बात रखती है। अब से पहले दीपेंद्र हुड्डा कहने लग रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, रज कोई या बंद की ना करी थी, उसका जवाब देगा? 1 मिनट। अब वो कह रहा है कि जब हम लोग बुढ़ापा पेंशन इतनी करेंगे, तो जब तुम्हारी सरकार थी तो तुमने कितना बुढ़ापा पेंशन दिया? ईमानदारी के साथ कहे, उन्हें दिखाया 500 के 2 नोट 1000 हो गया, जबकि हकीकत ये कि 750 रुपये भी नहीं दे पाए थे उन्होंने। बिल्कुल ये लोग घोषणा करते हैं और घोषणा भी करते हैं बिल्कुल एंड टाइप पे। जब 750 रुपये थी, 500 रुपये थी, 750 भी पहली किस्त हमने दी और उसकी 1000 रुपये वाली किस्त भी पहली हम ही लोगों ने दी। वो तो घोषणा करके निकल गए, घोषणा में कर रहे हैं, पूरा आप करो, पूरा हम करते हैं। अब वो करके नहीं निकल गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज किसान के तेजी हो रही है, हो रहे हैं, तो मैं तो विधानसभा में गरज के बोलता हूँ, तथ्य के आधार पे बोलता हूँ, तर्क पे बोलता हूँ, क्यों नहीं जवाब देते? मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया, हाँ इतने बताओ, आपकी सरकार में किसान सड़कों पे है, आपकी सरकार में पहलवान सड़कों पे है, आपकी सरकार में सूरजमुखी का खतर, एमएसपी की लड़ाई लड़ने खतर भी किसानों ने सड़कों पर उतरना पड़ा है, और फिर कदे पहलवाना पे लठ मारे तो हम कदे किसाना पे लठ लगे। देखो, एक ये अपना अपना सोचने का नजरिया है। अब किसान को भी समझना पड़ेगा कि बिना व्यापार के, बिना बाजार के, अब किसान को अगर यहाँ पे टिकना है आज के दौर में, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं एक बार बता रहा हूँ ना, मुझे एक बात बताओ आप कि हिंदुस्तान का ऐसे किसी दूसरे राज्य का नाम बताओ जिसमें सरसों एमएसपी पे खरीदी जाती हो, सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदी जाती हो,
22 फसलों को हम लोग खरीद रहे हैं। एक स्टेट का नाम बताओ बाजरा MSP पे खरीदा जाता है, एक स्टेट का नाम आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप देश भर में घूमते हो, देखो कोई लल्लू विधायक नहीं बैठा है, ये पढ़े लिखे हैं, और आपको मैं ये भी नहीं कर रहा आप भी पढ़े लिखे नहीं, आप सारी चीज़ें। एक स्टेट का नाम बताओ जिस स्टेट में हरियाणा से ज़्यादा फसलों पर MSP पे खरीदते हो, एक स्टेट का नाम। हम हर चीज़ को खरीद रहे हैं। देखिए जिसने कोई अर्थ न डानी वो डालेगा। अब पहली बार मुझे ध्यान है कि जब सरसों की फसल का रेट पीटने की बात आई थी तो मैंने ही मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी आप एक निवेदन स्वीकार करो। उनका क्या, मगर सरसों हमारी पिट जाएगी, किसान हमारा पिट जाएगा, आप एक काम कर दीजिए 25% किसान की फसल को MSP पे खरीद लो, ताकि जो व्यापारी है वो व्यापारी एक दायरे के अंदर उसको खरीद लेगा। हमने उसको खरीदा, खरीद के धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हमने आज पूरी की पूरी किसान की फसल को खरीदना शुरू किया MSP पे। अब आप कह रहे हो खरीदो, अब खाली हरियाणा ही है क्या भाई, देश भी है। आप एक बात बताइए, किस प्रदेश में पंजाब का किसान आके यहाँ पे धरना दे रहा है, अच्छा है कोई बात नहीं, मगर वो अपने प्रदेश की बताइए कि सूरजमुखी किस भाव में खरीद रहे हैं। हमने तो किसान के बेनिफिट्स के लिए जो केंद्र की सरकार ने दाम तय किया उसमें भी भावांतर के जो माध्यम से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसका चाहिए था तो स्वागत करना। मगर बात दूसरी पकड़ ली, एक मिनट बात दूसरी पकड़ ली, अच्छा है मैं इस चीज़ का महत्व हूँ कि भाई अगर सरकार MSP तय कर रही है तो MSP पे ले, मगर MSP पे एक बात बताओ, किसान है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप सरकार का हिस्सा हो और आप MSP पे फसल खरीद लो, तो आप करोगे क्या फसल का, सरकार क्या करेगी भाई, व्यापारी लेता है, व्यापारी खरीदता है। अगर मान लीजिए दाम में कहीं पे कमी रहती है तो उसका भावांतर में अंतर बढ़ा के देना किसानों के हक के लिए था, ये किसानों के हित के लिए। अब तो उसको मान भी समझा पाने में असफल क्यों हो रहे हो आप, और फिर लटके के लिए समझाओगे या नहीं समझ हमारी बात, लाठियां के लिए समझाओगे? लटसे नहीं है, बात ये है कि देखो भाई, आप अगर कोई कानून व्यवस्था को तो ठीक रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ठीक है। अब जैसे जी, तो क्या रोड जाम करना है समस्या का समाधान है? मजबूरी में करना पड़ेगा। मजबूरी किस बात की, कल रेट डिक्लेयर हुआ है, कल रेट डिक्लेयर हुआ है, रेट डिक्लेयर होते ही कोई सूरजमुखी का एक भी कस्टमर है क्या? नहीं, पूरे देश, पूरे प्रदेश में, ये हरियाणा में समस्या है, पूरे देश भर में सूरजमुखी की फसल बोई जाती है, पूरे देश में कोई प्रदेश की गवर्नमेंट इतना दाम दे रही है क्या, इतना दाम भी दे रही है क्या? सबसे हाईएस्ट प्राइस दे रहे हैं और उसमें भी ये कहा कि भावांतर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी 4 दिन पहले केंद्र की सरकार ने रेट तय किया है। आज ये MSP के ऊपर तुरंत किसी से चर्चा की थी क्या, कोई कमेटी गठित तो होकर किसी ने ये बातचीत की थी कि देखो भाई हम लोग ये करेंगे? ऐसा नहीं है, हर जगह पे हर बात को अपने तरीके से मोड़ लेना भी ठीक नहीं, मगर हाँ किसान को उसका MSP मिलना चाहिए, ये मेरी भी प्रायोरिटी है और इसके लिए तो मैं बहुत संघर्ष करता रहा हूँ। एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात करो हो, दूसरी तरफ आपके जो पोर्टल है वो बंद पड़े हुए हैं। जिस तरह मान लो इसकी फसल बीमा योजना है, इसमें किसी ने तो मिल गया उसका बीमा रकम, किसी ने मिली को नहीं है। ये एक हांडी में 2 पेट चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक हांडी में 2 पेट चल रहे हो। देखो बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये विपक्ष की एक शरारत है, और शरारत क्या है कि वे किसी भी तरह से गुमराह करें। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी छोटू राम हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने दलित को, गरीब को, पिछड़े को और किसान को साहूकार की बही खाते से बाहर निकाला। मान रहे हो ना, हिंदुस्तान का जितना दलित था, जितना गरीब था, जितना पिछड़ा था, वो कोई भी आदमी छोटू राम जी को बहुत अच्छे नज़रिए से देखता और समझता कि यार ये आदमी अगर नहीं होता तो हम लोगों का बुरा हाल होता है। बही खाते से निकाला। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या वापिस बही खाते में हमारा किसान नहीं चला गया? बही खाते से निकाल के अपने किसान को सीधा बेनिफिट उसके खाते में पैसा डालना क्या सरकार की उपलब्धि नहीं है? आड़ती का और किसान का जो संबंध था वो तोड़वा दिया आपने। बात आड़ती की नहीं है भाई, पहले हम लोग किसान की बात करेंगे तो इसमें आड़ती क्यों आ गया? अब एक या आप भी तो एक तरह की बात करिए भाई, या तो आप आड़ती के पक्षधर हो, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई तुम आड़ती के काम आ करता नहीं किसान के, आर्थिक तो अब कौन करे कि काम ना है? अरे अब तो और बढ़िया काम है भाई, इतना बढ़िया काम कि ना तो किसान ने खतरा और ना आड़ती ने खतरा। भाई आप मैंने अगर महिपाल डांडा ने 20,000 रुपये आड़ती पे जरूरत पड़ेगी, तेरे पे तो जरूरत पड़ेगी, तू लिखेगा कच्ची बही में, किंग चैलेंज करेगा तू? उसने कोर्ट में चैलेंज कर लगा के मैं तेरे का ना हाथ हिला दूं, क्या कर लगा तू? आज हमने तो आड़ती को भी पक्का किया भाई, तू मेरे से चेक ले 20,000 रुपये का, ठीक है, और 20,000 रुपये का चेक लेगा तू तो कड़ी भी लगा देगा, उसका 10 रुपये ब्याज का होगा, वो भी इतना मिल जाएगा, मैं उसमें पीछे निकाल सकता है, आड़ती मरेगा नहीं। और ये करेगा बिल्ला आड़ती आधी रात का गाना है ना, तो फिर क्या दिक्कत होगी भाई? अच्छी जी बात कर रहा है भाई, किसान तो तेरे पर भरोसा कर ले, तू किसान पर भरोसा नहीं करे, और फिर उल्टा बीजेपी ने कह रहे बोले बीजेपी वाले गलत कर रहे। अरे खाते में सीधा पैसा डालना, वो ये कह रहे भाई हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, हटाई हम कह रहे हैं 2047 तक
हम लोग अपने इन 25 साल में इन्हीं आंखों से भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। यूँ दे दिया, वह बड़ा नारा दे दिया 2047 का। हम बात हो रहा जी, जो काम है बीजेपी ने कर दिया, किसी सरकार ने नहीं कराया जी। मेरी भी 55 साल की उम्र आएगी विधायक जी हमेशा जो अपने लोगों की समस्या है ना, ये देखो आप कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, समस्याओं का हल होता है यहाँ पे, दिन रात पूरा परिवार लगा रहता है। हर मतलब बीजेपी जैसी पार्टी तो शायद ही हो कहीं। एक बात बताइए, दरबार में कार्यकर्ता तो नहीं बुला रखे आपने? पानीपत ग्रामीण में गोड्डे खड़े थे जी, गलियां में सड़कों में गोड्डे खड़े थे, जाने आने का रास्ता नहीं, जाकर देखो कहीं भी, चाहे रात को भी आंख मीच का आप दौड़ते फिरो, कोई ऐसा रास्ता कोई एक सड़क कच्ची दिखा दो, कोई एक सड़क कच्ची दिखा दो, एक सड़क। हाँ धर्मो जी आपने पूछा गरीबी हटाओ, कांग्रेस 60 साल इस मुद्दे पे राजनीति करती रही। हमारे प्रधानमंत्री ने अंत्योदय योजना, जिसमें एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं, आपको आयुष्मान कार्ड दिया, आपको कोविड में खाने के लिए अनाज दिया, सरकारी बीमारी में। नहीं सुनो, जब लॉकडाउन था तो हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे गरीब जनता के पास, वो क्या अंत्योदय नहीं, वो क्या गरीबी हटाओ नहीं, हमारे जनधन के खाते खोले। कांग्रेस कृष्ण आर्य जिला सचिव और मैं पार्टी कार्यकर्ता आप तो। हाँ और सुनो इनके पास आता ला लिया था अंदाजा। एक मिनट रुको जी। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ सुनो एक मिनट, क्या नाम? मुनीर गुजर जी। तो मुनीर भाई, क्या वाकई में आपने लगा भी भाजपा विकास कर सके देश का? कर सके ना जी, बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, संकेत के नहीं हो सकता। जो काम भाजपा सरकार में हुआ इससे पहले हुआ ही नहीं, हम खुद देख रहे हैं जी। जो हम जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार के साथ हमें रह के मिल रहा है, इतना कहीं मिला ही नहीं है। और ग्रामीण की जितनी समस्याएं हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने डाउट होने लग गया, उधर बाहर है कि कार्यकर्ता की मीटिंग है। हाँ जी, एक और बात सुन तुम, अब ये हमारी कड़े तो कार्यकर्ता हुई, बता। इन्होंने पूछा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुमताज। तो क्या लगा आपने जो कार्य प्रणाली है इनकी, विधायक जी की या पार्टी की, ठीक है? हाँ जी ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बढ़िया काम कर। हाँ जी। भाई या हिम्मत होनी चाहिए विधायक, या मेरी बात सुन, या हर विधायक की हिम्मत होनी चाहिए कि वो हर घर के व्यक्ति को जानता हो और वो लगे कि भाई वो कार्य करता है। बात हमने भीतर बड़न तो पहले कि मैं प्यार था धरती कि मैं गोल के तन प्यार क्या यहाँ नहीं, घर जा करके पता कर लो, घर वाले भी यही कहेंगे हाँ भाई बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। दूसरे लगाए के भी आदमी हाँ भाई, हाँ पानीपत उनके भी समाधान हुआ। हाँ आल हरियाणा का आदमी आता भाई। हमारे पानीपत ग्रामीण में हर व्यक्ति कार्य करता है भाई साहब का, विधायक जी। बड़ी बड़ी बात लिखट कांड लग रही है भाई, नहीं तो हमने सोचा करते भाई पानीपत में पानी को नहीं, दरियागंज में दरिया नहीं, पहाड़गंज में पहाड़ नहीं। लेकिन फिलहाल जो है दरबार की अगर मैं बात करूं तो दरबार की श्रृंखला चल रही है, उसे कड़ी में महिपाल डांडा का ये जो दरबार है इसकी हमने लाइव पड़ताल करी है और पड़ताल में कुछ अलग तरह का नज़ारा है। तो हमने किसा लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो भाई शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय